सारी तैयारियां हो गई हैं अदका साहब। जी हुजूर, आप हुक्म करें, हम कूच करने के लिए तैयार हैं। अदका साहब आप पूरी छोर संभालेंगे, आपका साथ अदम खान देंगे और पश्चिमी छोर मुनीम खान संभालेंगे। उनके साथ होंगे मिर्जा। नशाबुद्दीन फरद खान हमारे साथ आएंगे। सिपाहियों, तुम सब हमेशा हमारी ताकत बने हो। तुम सबने हमेशा मुगल सल्तनत के लिए अपनी वफादारी दिखाई। हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह के कि उन्होंने हमें इतनी बातों से नवाजा है। लेकिन आज अब हम सबको एक साथ मिलकर अपने दुश्मन का सर कलम कर देना है। हमने इस जंग को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अगर हमारा दुश्मन हमारी शमशीर का स्वाद चखना चाहता है तो वैसा ही होगा। अब हम मैदान जंग में, अब सिर्फ एक ख्याल हमारे जहन के अंदर होगा, सिर्फ एक मकसद, सिर्फ एक मंजिल। अब हमें सिर्फ पानी है। फतेह, फतेह, फतेह। कौन है? छोटी अम्मी जान, हम हैं। खाने खाना आपने तो हमें डरा ही दिया था। खाने खाना के रहते हुए उनकी छोटी अम्मी जान को डरने की क्या बात है? बिल्कुल नहीं है। आइए बैठिए। तो आप ये बताइए कि हमारी कक्ष में क्या कर रहे हैं? हमारे लिए जीरा उठते तलाश कर रहे थे। वो देख रही थी कि हमारा माप का कुछ है या नहीं। परंतु कवच की आपको क्या आवश्यकता है? क्योंकि जंग में हर मर्द को पहनकर जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। आपके विचार तो बहुत अच्छे हैं खाने खाना, परंतु युद्ध करने के लिए आपकी आयु बहुत छोटी है। अभी आपको बहुत कुछ सीखना शेष है। नहीं छोटी अम्मी जान, हम जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम शहंशाह के लिए लड़ना चाहते हैं। जो भी शहंशाह के सामने सर उठाएगा उसे जवाब देना होगा। अम्मी जान भी यही कहती है। क्या वो छोटी अम्मी जान, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। आपके पेट में दर्द हो रहा है ना? ये लीजिए, पानी पी लीजिए। आपके पेट में खिलौना है ना? रहीम, आपको ये बात किसने बताई? जावेदा बेगम ने कहा था कि रुकैया बेगम हमारे लिए खिलौना लाने वाली है। तभी उनके पेट में भी दर्द था। आपके पेट में भी दर्द है, आपके पेट में खिलौना है। आप जानते हैं, आपके मुख से जो भी बात निकलती है वो ईश्वर का आशीष होता है। बेगम हजूर, अगर आपकी इजाजत हो तो दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। इजाजत है। पेश किया जाए। रहम करें हुजूर। इस मासूम गुनहगार का जुर्म क्या है? बेगम साहिबा, इस शख्स ने अपनी दोस्त की बीवी पे बुरी नजर डाली। हुजूर रहम करें, हुजूर रहम करें हुजूर। इसमें बुरा क्या है? सिर्फ नजर ही तो डाली है ना।
मोहतरमा की इज्जत और आबरू पे हाथ तो नहीं डाला। जहां तक हम समझते हैं ये बेकसूर है, हम इसे सजा नहीं दे सकते। आप बहुत रहमदिल हो हुजूर, खुदा आपको मुहाफिज रखे। बेशक कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर तुम्हारी आंखों का है। आंखों ने तुम्हारी दोस्त की बीवी की खूबसूरती को देखा, आंखों ने ही दिल में हसरत पैदा की उसे पाने की। तो गुनहगार अगर कोई है तो आंखें हैं, तो सजा भी आंखों को ही मिलनी चाहिए। इसे खौलते पानी में डाल दो जब तक इसकी आंखें उबल कर बाहर नहीं निकल आती। हुजूर रहम करे, हुजूर रहम करे हुजूर, मैं बेगुनाह हूं हुजूर। तकलिया क्या हुआ जान? आपको खौफ ज़्यादा तो नहीं कर दिया हमने? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ऐसा कोई गुनाह कर दिया हो जिसकी सजा के बारे में सोचकर आप कांप उठे? नहीं बेगम साहिबा। तो फिर आपको हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पिछली बार हमने तुम्हें बख्श दिया था अबुल माली, लेकिन इस बार हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। इस बार नहीं जलाल, इस बार तुम्हें हमारा नुकसान पूरा करना होगा। जिस तरह हमने चुकाया उस तरह तुम्हें चुकाना पड़ेगा। बेवकूफ है तुम्हारी बहन निगार, उसे लगा हम तक पहुंचना इतना आसान होगा। इस्तेमाल किया और फिर तुम लोग जाओ, जाके निगार को खत्म करो। हम जानते थे हमारी बहन का कोई इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब जब पता चल गया वो तुम हो तो हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। पहले अपनी जान बचा के दिखाओ जलाल। ये हमारी चाल थी तुम्हें आगरा से भगा कर लाने की। दोनों बहन भाई बेवकूफ बन गए। तुम हमारी बहन का एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। जाके शहंशाह की मदद करो।
बताओ निगारा बकाए